लव मैरिज की 1 साल बाद ही एक लड़की रोते रोते अपने घर पहुंचती है तो उसके घर वाले रोने का कारण पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या है। तो दोस्तों उसने जो बात बताती है सुनकर उसके घर वाले के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरी कहानी जानने के लिए एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश ज़िला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले की है। आगरा ज़िले में एक गांव है, उस गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम था मुस्कान। और उसी गांव के बगल में एक लड़का रहा करता था जिससे उसका प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता है तो फिर परवान चढ़ता है जब प्यार, तो ये दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। और घर वाले तो राज़ी नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसे ही सिलसिला कुछ दिन तक चलता है। लेकिन लड़की जो है ज़बरदस्ती इस लड़के से शादी कर लेती है। यानी लड़के की भी मंजूरी थी, लेकिन इन लोगों के घर वाले मंजूर नहीं करते हैं इन दोनों को शादी करने के लिए। अब यहाँ पे लड़की का बाप कहता है लड़की से कि जब शादी तुम कर ही ली हो तो तुम जाके अपना देखो, तुम करो, हमसे कोई भी मतलब नहीं है तुमसे, तुम हमारे लिए समझ लो कि मर गई। बाप जब इस तरह से कहता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। लड़की चली जाती है, लेकिन अब माँ जो होती है कुछ खर्चे बर्चे उसको चुपके चोरी से भेजा करती है। दोस्तों अब लड़की पढ़ाई तो कर ही रही थी, अपने घर पे चली जाती है। अब काफ़ी दिनों तक सिलसिला ये चलता है, तो माँ अब कितना पैसा देगी, अब आप समझ ही सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन कितनी बार वो दे सकती है? क्योंकि आज के डेट में इंसान खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। खुद अपने हिम्मत से जो काम करता है वही लंबे समय तक चल सकता है, नहीं तो दूसरा कब तक हेल्प करेगा आपका। अब यहाँ पे माँ के पास जब पैसे नहीं रहते हैं तो माँ भी यहाँ पे इनकार करने लगती है। लेकिन इसी बीच उसका आदमी जो है एक दिन दारू पी के अपने दोस्त के साथ में घर पे आता है। दोनों लोग पी के एकदम मस्त थे और हाथ में कुछ बोतलें भी लिए हुए थे। अब यहाँ पे उस औरत को पिलाने का कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुम भी इसको पियो। वह औरत कभी पी नहीं थी तो वो इनकार करती है, कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप तो खुद गलत कर ही रहे हो, लेकिन हमें भी गलत करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो यहाँ पे उसका आदमी जो होता है उसको 2-3 चांटा खींच देता है। अब खींचने के बाद में औरत अब क्या करे, नर्वस हो जाती है। उसे भी ये पिलाता है। उसके बाद में उल्टी जैसा महसूस होता है तो ये घर से बाहर निकल जाता है और इसका दोस्त जो है घर में ही रह जाता है। और ये बाहर जाके वहीं पे गिर जाता है, क्योंकि नशा तो इसको हो ही गया था। अब उसके बाद में इसका जो दोस्त रहता है औरत के साथ में काफ़ी देर तक रहता है। जब लड़की को होश थोड़ा आता है, रात में आँख उसकी जब खुलती है तो जो ये नज़ारा देखती है तो वो भी दंग रह जाती है, वो भी नग्न अवस्था में। अब वो अभी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है। वह तुरंत झटके से खड़ी होती है और रोने लगती है। वो कहती है कि तुम कौन हो? उसके बाद में खिड़की खोलती है, देखती है उसका आदमी बाहर गिरा हुआ था। यह अपने पति को बाहर निकलती है। उसके बाद में बहुत कुछ भला बुरा बोलती है। भला बुरा बोलने के बाद में जैसे तैसे रात बीतती है। फिर सुबह होता है, या सुबह बिना विदाई किए हुए ही अपने मायके भाग जाती है और जाके अपने माँ बाप से ये सारी शिकायत बताती है। और जैसे ये शिकायत पूरी माँ बाप को बताती है तो इसके माँ बाप भी इसको मारने लगते हैं। यहाँ पे माँ बाप को समझाना चाहिए, लेकिन माँ बाप इसको मारने इसलिए लगते हैं कि पिता पहले से ही कह रहा था कि जब तुम अपने मन का शादी की हो तो तुम ही जाओ, उसको अच्छे से समझो। मैं पहले ही बोला था कि तुम जब शादी कर रही हो तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, लेकिन हमारी बात तूने नहीं सुनी, तो आज उसी का ये खामियाजा तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लड़की और तेज तेज रोने लगती है, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने उसको बचाने का प्रयास करती है और बचाती भी है। अब इन दोनों के बीच नोक झोंक होता है। अब कर ही क्या सकते थे। उधर ससुराल वाले फ़ोन पे लगे हैं, वो बोल रहे हैं जो भी कुछ हुआ गलती से हो गया, ये जानबूझ के नहीं किया है। लेकिन इसके घर वाले तो पहले से ही राज़ी नहीं थे। यहाँ पे बहुत बवाल मच जाता है। अब यहाँ पे इतना तेज बवाल मच जाता है कि इसका रिश्ता जो है टूट जाता है। तो सोचिए, अगर कोई भी लड़की अपने मन से अगर ऐसा कर रही है आज के डेट में, तो यह बहुत ही गलत है। जो कि इस कहानी में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। अगर उसके माँ बाप अपने हिसाब से उसकी शादी करवाते, सारी जिम्मेदारी उनकी बनती, वो उसका देख रेख अच्छे से करते। और अगर ऐसा कुछ
उनको देखने को भी मिलता तो जाके पुलिस स्टेशन पे शिकायत भी दर्ज करवाते। लेकिन यहाँ पे माँ बाप को पहले से ही शर्म लग गई थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाते हैं शिकायत को दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि उनको शर्म लग रहा था कि मैं क्या मुँह लेके जाऊँ, कैसे बताऊँ, क्योंकि शादी तो हुई ही नहीं है। अगर कहीं मैं बोलूँगा कि इसकी शादी मैं वहाँ पे करवाया हूँ तो उल्टे मैं ही फंस जाऊँगा, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाना बहुत ही गलत समझते हैं। और इस लड़की के साथ में जो घटना हो गई, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि बहुत लंबी कहानी बताते हो, हमारा समय वेस्ट करते हो। तो आज इस छोटी सी कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। और हाँ, वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुँच सके।